गौतम बुद्ध ने अपनी किसी किताब में, मैंने बहुत लिटरेचर पढ़ा है, किसी जगह उन्होंने ये नहीं कहा है कि आप सनातन से अलग हो गए, आज से आप सनातनी नहीं हैं और सनातनियों के दुश्मन हो जाइए। लेकिन अब जो ये सनातनी दलित बौद्ध हो गए हैं, इनको मैंने खुद देखा है जुलूसों में कि ये भगवान, हमारे भगवानों पर, देवी जी पर, हनुमान जी पर जूते मारते हुए यात्रा निकाल रहे हैं। ये कहाँ का इनका वो है, ये कहाँ के सनातनी रह गए। अब जब ये बौद्ध धर्म अपना लिया तो ये वो दलित भी नहीं रह गए जिनके लिए हम ये कहें कि भीम आर्मी बना लिए और ये सनातनियों से लड़ रहे हैं। ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग हैं जिन्हें दूसरा धर्म, एक मिलके समुदाय, एक वर्ग मिलके चढ़ा रहा है। हिंदू को हिंदू से लड़ाने की इसमें साजिश है। और ये पहले हमें, आपको मैं एक बात, ये पहले भीम आर्मी से लड़वाएंगे, कटवाएंगे हिंदुओं को, और फिर बाद में भीम आर्मी को भी काटेंगे। मैं एक बहुत बड़ी इतिहास की आपको गवाही दे रहा हूँ इसके बात के ऊपर, आप ध्यान से सुन लीजिए। जब 1947 में डिवीज़न हुआ तो एक जोगिंदर नाथ मंडल हुए, जो दलितों के बहुत बड़े नेता थे उस समय के ईस्ट बंगाल में। तो उन्होंने क्या किया कि वो अपने दलितों को लेकर, जो दलित आना भी चाहते थे उन्हें भी पाकिस्तान में, ईस्ट बंगाल में रोक दिया। और उन दलितों के नेता तो वो थे ही, वहाँ पर वो मिनिस्टर भी बन गए पाकिस्तान की मिनिस्ट्री में, लेबर मिनिस्टर। लेकिन 6 महीनों में उन्होंने देखा कि ये पाकिस्तान के लोग सबसे ज़्यादा संघार और सबसे ज़्यादा नुकसान दलितों का कर रहे हैं। इसलिए वो रातों रात उन बेचारे 17% दलितों को बंगाल में छोड़ के और इंडिया भागाए। आज उन 17% बंगालियों में से केवल, दलितों में से केवल 1% दलित भी नहीं बचा है वहाँ। या तो वो सब मारे गए या कन्वर्ट हो गए। तो मैं आपको बता दूं, सनातनी लोगों के साथ रहकर ही दलित लोगों का उद्धार है जीवन में। अब दूसरी बात सुन लीजिए। आप मुझे बताइए, तिब्बत को नेहरू जी ने अपनी मेहरबानी करके जब उसके हाथ में दे दिया, चीन के हाथ में, तो वहाँ जो बौद्ध थे उनका क्या हाल हुआ। आज जो दलाई लामा तुम्हारे सनातनी हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं, सुरक्षित हैं, जगह जगह घूमने की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, निमंत्रण दिए जाते हैं बड़े बड़े फंक्शंस में, तो वो भी बौद्ध हैं। और वो किसके साथ रह रहे हैं? तो ये जो नियो बौद्ध या बौद्ध बन गए हैं, इन्हें समझना चाहिए कि अगर ये दूसरी कौमों के हाथ पड़ जाएंगे तो इनका क्या होगा। घबराएं नहीं। और उसको कवर अप करने के लिए आरक्षण दिया गया है। इन लोगों को पिछड़े ना रहें, हम आगे की लाइन में खड़ा करें, उसके लिए इन्हें बहुत